और ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद अब हम आ चुके हैं उस मरहले में जहाँ पे हम उन लोगों से मिलेंगे या उन लोगों के साथ गुफ्तगू करेंगे असल में जो इस खूबसूरत से सिस्टम को चला रहे हैं, जहाँ पे आपने बहुत कुछ देखा। जब हम यहाँ आए थे तो आपने देखा कि जिस तरह के अफराद यहाँ पे मुकीम हैं, मैं उनको लफ्ज़ मुकीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे आए हुए हैं, उनको जो लोग हैंडल करते हैं, उनकी जो तीमारदारी करते हैं, इयादत सब इलाज करते हैं, वो भी तो इंसान है और उन पर क्या कुछ बीत सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ ताकि हमारे बहन भाई जो बैठे हुए वो भी ज़रा थोड़ा सा गर्मा गर्मी के माहौल में खुश हो जाएं। एक दरिया सा था, एक इलाका सा था, थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। आप उसको आमतौर पर नाला कह लीजिए, एक छोटा सा नाला था जिसको क्रॉस करना था। वहाँ पे दो बुजुर्ग खड़े हुए थे, एक बुजुर्ग नौजवान थे और एक ज़रा मेरी तरह बुजुर्ग थे, लेकिन थे अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। वो किसी की बात ही नहीं सुनते थे, किसी से ताल्लुक ही नहीं रखते थे। कि वहाँ पे एक लड़की आई, उसने कहा कि बात ये, आप लोग नेक लोग हैं, मुझे भी इस नाले को क्रॉस करना है, लेकिन बात ये कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इसमें से गुजर सकूँ। तो क्या आप में से कोई मुझे इतनी मदद करेगा कि अपनी पीठ पे बैठा ले और पीठ पे बैठा के इस नाले को क्रॉस कर दे ताकि मेरे कपड़े भी गीले ना हो। तो उन दोनों ने कहा कि भाई हम तो, जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें तो हम किसी खातून से बात भी नहीं करते कि जाए कि हम आपको अपने कंधे पे बैठाएं और फिर लेके जाएं। तो उसने कहा ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप इतने नेक हैं तो फिर नेकी आपके लिए, दुनिया के लिए तो नहीं है। तो बेहतर है कि आप इस नेकी को दुनिया के लिए भी दें, मुझे भी कुछ मौका दें कि मैं उधर चली जाऊँ। ना आप चले गए तो फिर मैं यहाँ तनहा रह जाऊँगी और अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप भी होंगे। ये बात उसमें से जो बुज़ुर्ग थे, असल में एज वाइज बुज़ुर्ग, उनको दिल पे लगी। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, मैं बैठता हूँ तो मेरी कमर पे बैठ जाओ। तो उन्होंने उस खातून को अपनी कमर पे बैठाया और हल्के हल्के उस पानी में से किसी तरह निकाल के दूसरी साइड पे छोड़ दिया और चले गए। लेकिन उनके साथ जो नौजवान साहब थे, जो वो भी अच्छे खासे अल्लाह वाले थे, लेकिन वो ज़रा नौजवान थे, तो उन्होंने बार बार उनको कहना शुरू किया, ओहो तुमने ये क्या कर दिया, उस लड़की को कंधे पे बैठा दिया, अपने कंधे पे बैठा के तुमने उस लड़की को पानी को क्रॉस कराया था, बहुत देर हो गई। तो उस बुजुर्ग ने बहुत खूबसूरत बात की, उसने कहा भाई मैंने तो कई घंटे पहले उस खातून को अपने कंधे से उतार दिया, तेरे कंधे पे अभी भी वो सवार है, अभी भी वो तेरे कंधे से नहीं उतरी। तो कभी कभी हम लोग जो हैं वो भी अजीब लोग हैं, ज़िंदगी में मामलात गुजारते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हालात और वाक़यात भी हमारे कंधे पे रह जाते हैं, हमसे नहीं उतरते। और जिन लोगों के पास ऐसा हो वो यहाँ पे आप लोगों के पास चले आते हैं। आज वही लोग आपके पास हैं जिनके साथ कुछ हुआ और वो उससे लाताल्लुक़ नहीं हो सके। आप खुशनसीब हैं कि आपके साथ बहुत कुछ होता है लेकिन आप उसको भुला देते हैं, वो उसको भुला नहीं सके और आज भी उनके शोल्डर पे वही वाक़या है जो कंटिन्यूसली उनको पेन देता है और डिस्कम्फर्ट दे रहा है और आप उसको सही कर रहे हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और क़ुरान हैत के हिसाब से उस हवाले से जो लोग आपकी एक्टिविटी है वो आज हम दिखा भी रहे हैं और आप भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम ये समझते हैं कि जब आप उनको हैंडल करते होंगे तो आप भी स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं और होते भी होंगे, और क्यों ना हो, आप वो हसास दिल रखने वाले लोग हैं जो असल में यहाँ पे इसीलिए हैं कि आप किसी की भलाई चाहते हैं। लेकिन जब किसी के साथ बुरा होता है तो वो जब बुरा आपको शेयर करता है तो आप इतने बेहिस नहीं हैं कि उसको फील ना करें। वो तमाम मामलात आपके साथ रहते हैं, क्या उसको नैलिफाई करने की ज़रूरत है? सो हमने आज सोचा कि हम वर्क प्लेस पे जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, उस पर जब आएँ तो आपसे ज़्यादा बेहतर लोग और कौन होंगे जो ये मिसाल कायम कर सकते हैं कि दुखी लोगों की खिदमत करते करते कितने दुख हमें मिलते हैं और उन दुख को अपनी जगह संभालना है, वो हमारा एजाज़ है, वो तमगे हैं हमारे पास। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तमगे हमें काम से भी रोक दें। तो हमें इसको कैसे सिस्टमेटिकली कैसे इसको एडजस्ट करना है उस पर हम बात करेंगे। तो हमारे पास योगा में आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम आपको दे दें तो आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप धूप में हैं, लेकिन ये सिर्फ धूप नहीं है, ये हमारे वो एफर्ट्स हैं जो हम दोनों ने भी थोड़ी देर पहले ज्वाइंटली सोचा है कि अगर हम इस तरह थोड़ी देर बैठ जाएं तो शायद हम इस यहाँ के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ला सकेंगे। इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, आप धूप में बैठे हैं लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको अगर सर्दी लगने लगे तो क्या होगा, और योगा ऐसा कर सकता है। इसके लिए एक एक्सरसाइज की जाती है जिसको कहते हैं शिताली। शिताली प्राण जो है या ब्रीदिंग की एक्सरसाइज अगर आप गर्मी में करें तो आपको थोड़ी देर के बाद सर्दी लगने लगेगी, और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको नॉर्मल करने के लिए भी ये काम करेगी। लेकिन जिन लोगों को अंदर बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है, कोई स्नेक ने काट लिया है,
उसको बाइट कर लिया है तो भी वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। एज ए योगी और एज ए डॉक्टर हम जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको भी ब्रीदिंग करवाते हैं, प्राण करवाते हैं। अब मैं आपके सामने करता हूँ, चलें इससे अच्छा क्या मौका होगा कि धूप में बैठ के हम ये करें और थोड़ी देर में अपने आप को चेंज करके देखें होता क्या है। हाँ, बड़ी फनी सी है, मैं आपके सामने करता हूँ। ज़बान निकाल के सांस लीजिए ज़बान से, ओके। तो फिर आप ये कीजिए कि दांत को एक दूसरे के साथ मिलाएं और ज़बान को रोल करके अपने तालू के साथ लगा लें अंदर के साथ। जो लोग आप कर रहे हैं ज़बान दोस्त, आप कर सकते हैं, कीजिए। नहीं, आप सही नहीं कर रहे। देखिए, ज़बान बाहर निकाली, इससे आपने सांस ली, मैं आपके सामने करता हूँ। गुल साहब देखिए, निवाले की तरह इसको निकल रहे हैं। अगर आपके जिस्म में टॉक्सिन है, जहर है किसी किस्म का भी, स्किन खराब हो रही है या आप बहुत ज़्यादा यहाँ काम करने के बाद एक खास किस्म के डिप्रेशन में हल्के हल्के आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो भी आप बगैर किसी मेडिसिन के अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रात भर काम कर रहे हैं, आपको दूसरी शिफ्ट में आपका पार्टनर डिलीवर नहीं मिला और आपको दोबारा शिफ्ट में काम करना पड़ा है, तो अब आपको हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या घबराहट हो सकती है, आपके काम में वो पुख्तगी नहीं रहेगी। आप उस वक्त भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आइडियली सिस्टर इसको 3 दफ़ा से लेके 5 या 25 दफ़ा कर सकते हैं। जिस माहौल में हम बैठे हैं यहाँ हम 30 दफ़ा भी कर लें तो हम थोड़ी देर के बाद हमें लगेगा कि उतनी गर्मी हमें नहीं लग रही जो पहले लग रही थी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो कम हो जाएगा। इसी तरह आज यहाँ पे जब आपके पास आया तो मुझे बड़ा हैरत हुई कि माशाल्लाह आप लोग इतना अच्छा काम करें, लेकिन वो हम तक इतना पहुँचा नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमें आने में देर लगी है, बट हम आज आएँ तो बहुत कुछ हम आपके लिए इंशाल्लाह करेंगे। अगर आप ध्यान में रखें तो ब्रेन के 2 हिस्से हैं, राइट और लेफ्ट ब्रेन। नोस्ट्रल से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आमतौर पे लोग जो सांस लेते हैं वो सिर्फ 2 तरीके से लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। योगी 50 से ज़्यादा तरीके से सांस लेते हैं और वो इससे अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। अगर एक ख़ास तरीके से सांस लें तो कोई भी ऐसा मरीज़ या शख्स जो स्ट्रेस का शिकार है वो अपने आप को स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसको कहते हैं ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग या मुतबादिल तर्ज तनफ़ुज़, और संस्कृत में इसका नाम जो है अनुलोम विलोम है, बट टेक्निकली आप इस पर ना जाइए। आप सिर्फ सोचिए कि एक नोस्ट्रल को बंद करके अगर आप सांस लें और फिर दूसरे नोस्ट्रल को बंद करके उस नोस्ट्रल को खोल दें जो पहले बंद था, इससे आप एक्सहेल कर दें, फिर इससे सांस लें, इसको बंद कर दें और पहले नोस्ट्रल को खोल लें। अगर आप गौर करें तो मैंने सांस यहाँ से लेके यहाँ निकाली है तो यहाँ से वापस लाए हूँ। किसी किस्म का भी जहनी स्ट्रेस हो, वो शख्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, अगर वो आपकी बात मानता है, नहीं मानता तो आप अपने तौर पे तो कर सकते हैं। आप अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं और जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है कि हाई हो रहा हो, और ये घर में भी किसी को करा सकते हैं। सेफ है, इसको कम से कम 20 से 25 दफ़ा आप करा दीजिए, तो आप देखिएगा कि आपका ब्रेन जो उलझा हुआ है किसी जगह पे वो दोबारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये उस वक्त कराया जाता है जब किसी आदमी को ज़हनी सदमा हो, बट वो आपकी बात समझ रहा है और वो आपको फॉलो कर सकता है, तो बग़ैर मेडिसिन के अगर आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाए तो ये आप उसको करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये भी नहीं कर पा रहा तो फिर इससे भी आसान तरकीब है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, अंगूठे को शहादत की उंगली से टच कर दीजिए, आपके न्यूरॉन्स ब्रेन की जो फ्रिक्वेंसी है वो फ़ौरन लो होना शुरू हो जाएगी। इससे गहरी नींद भी आएगी जब आप सोएंगे, तो अभी नहीं। क्या आपको वाकई अब उतनी गर्मी लग रही है जितनी पहले लग रही थी? आंखें खुली रखिए। आपने गौर किया अब आपको उतनी गर्मी नहीं लग रही होगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे जिस्म को ऐसा बनाया कि हमने एडजस्ट कर लिया, हमने टेम्परेचर को एडजस्ट कर लिया है और अब हमें हवा महसूस अच्छी हो रही होगी, बट गर्मी उतनी नहीं लग रही। इंशाल्लाह हम इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वापस आने के बाद फिर आपसे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।